हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज का टाइप 4 तक क्वेश्चन अभ्यास किए थे और आज टाइप 5 का क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि 36 विद्यार्थियों की औसत अंक 52 प्राप्त हुए हैं, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ा गया। तो अंकों का सही माध्य क्या है, यानी सही औसत क्या है, ये निकालना है। तो कहने का मतलब देखिए क्या है, प्रश्न में डिटेल से भी देखेंगे इसको और ट्रिक से भी देखेंगे। 36 संख्या है जिसका औसत है 52, औसत अंक 52 है। औसत का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर, मतलब प्रत्येक 36 संख्या का औसत अंक 52 निकला है। 36 विद्यार्थी का। हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज का क्वेश्चन टाइप 4 तक अभ्यास किए थे और आज टाइप 5 का क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है टाइप 5 में कि 36 विद्यार्थियों की औसत अंक 52 है, किंतु बाद में पता चला कि वास्तव में एक संख्या 64 था, उसको गलती से 46 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य क्या है, यानी सही औसत क्या है। गलती से मिस्टेक कर दिया। तो 36 विद्यार्थी है जिसका औसत अंक है 52। प्रत्येक औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर, प्रत्येक बराबर बराबर। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 52 अंक करके एवरेजिंग लाया, लेकिन बाद में पता चला एक विद्यार्थी जिसका वास्तव में नंबर था 64, इसको गलती से मिस्टेक कर दिया, गलती से इसको पढ़ लिया गया, अंक पलट गया, 6446 बन गया। तो गलती करने पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो गलती करने पलट के आ गया, ये 46 हो गया है ना। 64 था, गलती करने पर देखिए 64 को 46 पढ़ लिया गया, तो 6446 बन गया, यानी अंक पलट गया है। तो इस तरह से देखेंगे कि गलती करने पर बढ़ा है कि घटा है। तो गलती करने पर तो कम हुआ है, कमी हुआ है। तो कितने नंबर का कमी हुआ है, तो 64 में से 46 घटा देंगे, 14 में 6 8, 5 में 1, 18 नंबर का कमी हुआ। 18 अंक जो है गलती करके कम दिया गया है, उसके बाद एवरेज निकाला गया। तो ये 36 संख्या है, तो 36 विद्यार्थी है, तो सब पे आधा नंबर का इफेक्ट पड़ा होगा। एवरेज जो सबका 52 आया है, तो 18 नंबर इसमें कम ऐड किया, उसके बाद एवरेज निकाला। तो आधा नंबर करके इफेक्ट पड़ेगा 36 विद्यार्थी पर, सबका आधा नंबर करके बढ़ेगा, यानी एवरेज में कमी हुआ होगा। एवरेज में कमी, तो 18 को भाग देंगे 36 से, 36 विद्यार्थी है तो आधा नंबर करके, यानी 0.5 नंबर करके सबका घटा होगा, कमी हुआ होगा। तो सही एवरेज है, सही माध्य है, एवरेज है, एवरेज मतलब माध्य। तो 52 में से कमी क्यों आए, तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52.5। अगर गलती करने पर बढ़ जाएगा तो माइनस करेंगे, घट जाएगा तो प्लस करेंगे। इसको डिटेल से देखिए कैसे बनाएंगे, डिटेल से भी बनाते हैं इसको। देखिए 36 विद्यार्थी है जिसका औसत अंक 52 है, तो इसको गुना करेंगे, ये एवरेज है 52, तो हो जाएगा ये 36 दूना 72, 7 और 36 पंचे 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 180, 7 187, यानी 1872 अंक है कुल। इसी में से ये तो एवरेज ना हुआ 52, इसी में कोई 64 भी लाया होगा, कोई 54 भी लाया होगा। एक विद्यार्थी इसमें लाया था 64, उसको गलती से 46 से उसका नंबर जोड़ा गया था, है ना। तो वास्तव में नंबर लाया था 64 और गलती से क्या उसको कर दिया था, गलती से मिस्टेक करके 46 पढ़ लिया गया था। तो कितना कमी हुआ है, कमी हुआ है 18 नंबर का। तो 18 नंबर इसमें जुटेगा, 1872 प्लस 18 यानी 1890 नंबर हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो सही एवरेज हो जाएगा 1890। गलती से कम गया था 18 नंबर, 18 नंबर दे दिए। अब विद्यार्थी की संख्या 36 है, अब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 52.5, यानी कि ऐसे भी है। इसमें थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, गुना भाग थोड़ा सा इसमें टफ हो जाता है, फिर भाग देना टफ हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसमें इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, मेन ये तो आपका दिया हुआ ही है। इसमें ध्यान देना है कि ये जो गलती और सही करने पर क्या हो रहा है। तो गलती करने पर ये घट रहा है, गलती करने पर घट रहा है। कितना घट रहा है, 18 अंक घट रहा है। कितना आदमी है, 36 आदमी है, तो आधा नंबर करके सबके घटा होगा। तो आधा नंबर करके अगर किसी को कम नंबर दिए हैं तो सही करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। अगर आधा नंबर किसी के पास ज़्यादा चला गया, सबके पास आधा आधा नंबर करके, तो सबका आधा नंबर ले लेंगे। ये तो सबका प्रत्येक का बराबर बराबर है 52 करके, तो सबको आधा आधा नंबर देना पड़ेगा। तो सबका एवरेज तब क्या हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 52.5। तो एक दो प्रश्न अभ्यास करते हैं। इस तरह का सारा पूरा टाइप में इसी तरह का क्वेश्चन है।
पकड़ बन जाएगा। डिटेल नहीं बनाएंगे, डिटेल में गुना करना पड़ता है, फिर बाद में भाग देना भी टफ पड़ता है। तो इस तरह से चलेंगे और यहाँ से तो यहीं से पता चल जाएगा आंसर। ये भाग देंगे 18 को तो आधा नंबर करके आधा बढ़ाएंगे, तो इतना लिखने के एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 अंक पलट गया, फिर है ना। लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्या का सही औसत क्या है? उल्टा लिखा है तो औसत 35 आया। 20 संख्या है जिसका औसत आया है 35, औसत का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर। इसमें देखिए प्रत्येक बराबर बराबर करके है। इसमें वास्तव में एक संख्या है 61, उसको 61 के स्थान पर गलती से जो है मिस्टेक कर दिया, गलती से इसको पढ़ लिया 16। तो गलती करने पर देखिए क्या हुआ, इस बार घट गया है ना, इस बार घट गया है। उस प्रश्न में भी घटा था, इसमें भी घटा है। तो कितना घटा है? तो 61 में से 16 माइनस करेंगे, 11 में 6 5, 5 में 1 4, 45 कम हुआ है। 45 का कमी हुआ है, तो ये 45 सबका न कमा है, तो सब में बटा जाएगा, 20 संख्या में बटा जाएगा। तो इसका एवरेज में कमी हुआ होगा, एवरेज में कमी। तो लैंग्वेज एग्जाम में लिखने का नहीं। कितना संख्या है? 20 से भाग देंगे तो ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 5 से कटेगा 5 चौक 20, 9 सवा 9, 2.25 आ जाएगा। ये इतना कमी हुआ है, तो घट गया है तो सही करने के लिए देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देनी घट गया है तो 1 मिनट, 16 के स्थान पर 61 लिखने पर वास्तव में 16 था, उल्टा हो गया प्रश्न, सॉरी, वास्तव में 16 था ये, गलती से इसको पढ़ लिया 61, तो बढ़ गया ना, बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, वृद्धि हो गया है। कितना का वृद्धि हुआ है? वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हुआ है 2.25 का, 2.25 का वृद्धि हो गया है। मतलब इसमें बढ़ा हुआ है, जो एवरेज निकाला गया है, इसमें 45 नंबर ज़्यादा ऐड किया था, उसके बाद एवरेज निकाला गया। तो 45 नंबर इफेक्ट सब पे पड़ेगा, यानी 35 में माइनस कर देंगे 2.25 तो आ जाएगा 32.75। सही इसका एवरेज हो जाएगा, सही एवरेज ये हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को 5 विषय है, इसको समझिए, ऐसे समझिए, कहने का प्रश्न का तात्पर्य क्या है इसको से समझिए। मान लेते हैं कोई विद्यार्थी है, कोई विषय में लाया 50 नंबर, किसी में 60 लाया, किसी में 70 लाया, किसी में 65 लाया, 80 लाया, तो 8 7 15, 15 6 21 21 5 26, किसी में 40 लाया, 26 4 30, तो 300 नंबर आ गया। अगर 500 विषय का 500 नंबर का एग्जाम दिया, परसेंटेज क्या आया इसका? तो परसेंटेज आया है 60 का, 54 60% नंबर आया। अगर मान लेते हैं कि किसी विषय में 60 के जगह पर 70 नंबर था और गलती से 60 ही लिखा गया, तो सही करने पर ये बढ़ेगा ना, तो 10 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 70 नंबर था, गलती से 60 लिखा, तो 10 नंबर बढ़ा तो 2 नंबर सब विषय पे बढ़ेगा, यानी 2% बढ़ जाएगा। 2 विषय सब नंबर बढ़ने का मतलब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 10 नंबर को 5 विषय में बटा जाएगा, तो 2 नंबर करके बढ़ेगा। तो 60 के जगह पर कितना हो जाएगा 70, मतलब 10 नंबर बढ़ेगा तो ये 310 हो जाएगा, और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें ये कटेगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 62% हो जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। तो ये जो है, अगर मान लेते हैं कि गलती से 60 के जगह पर 50 है, 60 के जगह पर 50 ही है, या 38 है, या 58 है, तो कम है तो कुछ ना कुछ घटेगा, पॉइंट में ही घटेगा। तो यही कहने का मतलब है उस प्रश्न में कि अगर बढ़ जाता है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, ले लेंगे, माइनस करेंगे, अगर घट जाएगा तो सही करने के लिए देंगे। यहाँ भी कहने का मतलब है 60% का मतलब एवरेजिंग क्या हुआ, प्रत्येक में 60 करके नंबर आया है ना, एकदम एवरेजिंग 60%। अगर कोई कहता है 60% नंबर लाए, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेजिंग उसको प्रत्येक विषय में 60 नंबर करके आया, 300 नंबर हो गया। लेकिन देखिए किसी में कुछ नंबर लाया, किसी में कुछ, प्रतिशत से नहीं ये आकलन होता है कि 60% का एवरेज बनता है। तो यही कहानी उसमें भी है कि एवरेज कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन ओरिजिनल में नंबर सब विषय में अलग अलग होगा। तो उसमें अगर किसी विषय में घटा के एवरेज निकाला गया है, अगर मान लेते हैं इसमें 10 नंबर कम करके परसेंटेज निकाला है, सभी पड़ेगा इफेक्ट, पूरे ओवरऑल परसेंटेज पे पड़ेगा। यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए इसको कैसे एक लाइन में बनाने वाला प्रश्न है ये। 20 व्यक्ति हैं जिसका औसत है 8.4, इसका मतलब हुआ क्या, प्रत्येक बराबर बराबर। बाद में पता चला कि एक व्यक्ति जिसका वजन था, वास्तविक वजन 87 केजी था, वास्तविक जो है वजन 87 केजी था, गलती से मिस्टेक, गलती से इसको पलट के पढ़ लिया, 78 पढ़ लिया। तो गलती करने पर देखिए इस बार भी कमी हुआ है, तो कमी कितने का हुआ है, तो 87 में से 78 माइनस करेंगे, 17 में 8 9, तो
9 नंबर का कमी हुआ है, तो 9 नंबर सब पे इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 9 को भाग दे देंगे 20 संख्या है, तो ये आएगा, नहीं खाएगा 0.90, 20 चौक 80, फिर 10, 20 पंचे 100, 0.45 इफेक्ट पड़ेगा क्या, कमी का। तो सही एवरेज हो जाएगा, सही एवरेज होगा, क्या करेंगे इसमें 89.4, जीरो लगा सकते हैं इसमें जोड़ देंगे 0.45, तो हो जाएगा 89.85, सही एवरेज इसका हो जाएगा 89.85। तो समझ में आ गया होगा, इतना गुना भाग वाला प्रश्न नहीं है, ये तो सब डेटा ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं इतना। अब इसको भाग दे के देखेंगे, उसके बाद ये जोड़ने में आप जितना फास्ट इसको जोड़ सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में जो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने में जो लगे, और एवरेज का तो कॉन्सेप्ट रहना ही चाहिए, जो शुरू में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं उसको पकड़ विशेष रूप से नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब डेली बाय का आके उसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कितना एवरेज का मतलब प्रत्येक बराबर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेके देखे हैं। जिसको देखना है वो देख लेंगे, पहला क्लास जो है इसका एवरेज का इंट्रोडक्शन क्लास 1। 18 प्रेक्षण का औसत 124 निकाला गया। 18 प्रेक्षण है जिसका औसत है 124, एवरेज का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर। बाद में पता चला कि 46 तथा 82 लिख दिया गया, 2 प्रेक्षण, वास्तव में ये 64 और 28 थे। वास्तव में था कितना, वास्तव में ये 64 और 28 था, गलती से मिस्टेक, गलती से इसको पढ़ लिया उलट के 46 और इसको पढ़ लिया गया 28, अंक के पलट किया, तो हो जाएगा 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92 है वास्तव में गलती से देखिए 14 4 2 6 1 7, 8 6 14, 4 2 6 1 7, गलती से 74, यही है 64 और 28, सॉरी 46 और 82 को मिस्टेक हो गया, 2 प्रेक्षण 46 और 82 हैं, गलती से इसको 64 और 28 पढ़ लिया गया, तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 4 12 128। गलती करने पर देखिए 6 2 8 8 4 12 128, इधर हो जाएगा 8 4 12 6 2 8 1 9। 92 देखिए वास्तव में 92 है, गलती करने पर देखिए 128 हुआ, तो कितना बढ़ा, 28 और 8 36 बढ़ गया, 36 वृद्धि हुआ है, 36 बढ़ गया है, वृद्धि हुआ है। तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ा होगा, एवरेज में वृद्धि हुआ होगा, वृद्धि। तो 36 बटे कितना प्रेक्षण है 18, 18 से भाग देंगे, 2 2 नंबर करके सबका बढ़ा है। इस बार गलती करके बढ़ा के नंबर निकाल दिया गया, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो एवरेज निकाला है 18 नंबर इसमें बढ़ाया है, उसके बाद एवरेज निकाला है, सॉरी 36 नंबर बढ़ाया उसके बाद एवरेज निकाला है। तो 18 आदमी है तो 2 2 आदमी, दो एवरेजिंग 2 2 नंबर बढ़ा है सबका, तो सही एवरेज हो जाएगा, सही एवरेज होगा इसका। तो 124 में से 2 माइनस कर देंगे, 122 इसका सही एवरेज है। तो लैंग्वेज लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब डेटा समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हैं, 2 लाइन का प्रश्न है, इसी तरह पूरा टाइप में प्रश्न है और 2 प्रश्न है इसमें, तो एक ही तरह है। तो इसमें 5-7 प्रश्न पढ़ते पढ़ते विशेष पकड़ तो बन ही जाएगा किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 100 चीज़ों का औसत 46 है, सेम टाइप का है एकदम। 100 चीज़ें हैं जिसका औसत है 46, और बाद में पता चला 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। तो वास्तव में जो है क्या है ये लिखना ज़रूरी है, और गलती से क्या हो गया मिस्टेक, तो कितना हो गया मिस्टेक होने पर, 16 को गलती से 61, ने 16 है इसको 61 लिख दिया गलती से, और 43 है वास्तव में इसको गलती से लिख दिया 34 34। तो वास्तव में कितना हो जाएगा 6 3 9 59, 5 6 3 9 95। देखिए गलती करने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ 95 में 59 घटाएंगे, 15 में 9 6, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, 36 बढ़ा है, 36 जो है वृद्धि हो गया है, और ये है इसको अगर हम गुना करें तो कितना हो जाएगा 4600। इस बार 100 चीज़ भी नहीं है, इसको गुना करना ही पड़ेगा, मात्र 90 चीज़ ही हैं, तो इसका औसत क्या होगा, तो ये 4600 है, इसमें से बढ़ा हुआ कितना है 36, घटा देंगे तो हो जाएगा 4564। इसका एवरेज पूछा है, तो 4564 को भाग देंगे, कितना चीज़ है 100 चीज़ के जगह पर क्या है 100 चीज़ नहीं है बल्कि 90 ही चीज़ है, तो इसको भाग देंगे, जो भी आएगा इसका आंसर आएगा, जो भी आएगा भाग के देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 चीज़ नहीं था, 90 ही 30 था, इसलिए इसको डिटेल से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना था पहले उसमें से माइनस करना पड़ेगा।
लास्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी परीक्षा में 40 छात्राओं का औसत अंक 72 है। 40 छात्र हैं जिसका औसत अंक 72 है। औसत का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर 40 छात्र हैं। अब देखिए इसमें गलती करने पर और सही करने पर क्या होता है। बाद में पता चला कि 3 विद्यार्थी जिसको जो है 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। ये जो नंबर लाया गया 3 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी लाया था 64, दूसरा 62, तीसरा को जो है एक विद्यार्थी लाया था 84, इसको गलती से उलट के लिख दिया। तो इस तरह से फिर सही करना पड़ेगा, है ना। गलती से इसको लिख दिया। वास्तव में देखिए क्या है, वास्तव में है 64, 62, 64, 62 और 84। गलती से मिस्टेक, गलती से देखिए क्या किया, इसको 68, 65 और 73 लिख दिया। वास्तव में है 4 2 6 4 10, 4 2 6 4 10, 8 6 14 26 1 21 और ये हो जाएगा 3 5 8 8 16, 1 और 7 8, 8 6 14 6 20, 220। तो देखिए गलती करने पर क्या हो रहा है ना, घट रहा है, कमी हो रहा है। कमी हुआ इस बार। कमी कितने का हुआ? 4 का कमी हुआ। तो एवरेज में कितना कमी हुआ होगा? एवरेज में कमी, एवरेज में 4 बटे कितना हो संख्या 40 है, तो 0.1 का, इसीलिए सही एवरेज हो जाएगा। सही एवरेज हो जाएगा कितना? 72 में से कमी हुआ है तो इस बार जोड़ देंगे तो 72.1 हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा प्रश्न में, पूरा इस तरह का प्रश्न में घट जाएगा तो जोड़ देंगे, सही हो जाएगा, है ना। अब बढ़ जाएगा तो माइनस कर देंगे, सही हो जाएगा। ओवरऑल सही करना है। मिस्टेक हो गया है तो सही करने के लिए बढ़ गया है तो माइनस कर देंगे, सही हो जाएगा। घट जाएगा तो प्लस कर देंगे, सही हो जाएगा। और इसमें एगो टाइप है, उसके बाद मिसलेनियस है, टाइप 6, ये भी छोटा टाइप है, इसको भी देख लेते हैं। टाइप 6 में पहला प्रश्न है कि 20 ओवर के एक मैच में जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15 ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रही तो शेष ओवर में जीतने के लिए रनों की दर क्या होगी। देखिए 20 ओवर का मैच हुआ है, 20-20 मैच है, तो पहला पारी वाला मान लेते हैं कि 20 ओवर में जो है रन रेट 7.2 का दिया, 7.2 का दिया, 72 दूना 144, 144 रन बनाया टीम, पहला टीम ने। दूसरा टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरा तो 15 ओवर तक बैटिंग किया, ये ओवर है, 15 ओवर तक बैटिंग किया तो रन रेट 6 का ले गया, एवरेजिंग क्या ले गया 6 का, तो 90 रन बना। तो 144 में 90 रन बन गया है तो और 54 रन बनाना है। अब ओवर कितना, शेष कितना ओवर बचा है, तो शेष जो है 20 ओवर में 15 ओवर तो हो चुका है, 5 ओवर बचा। अब 5 ओवर में 54 रन बनाना है तो अब रन रेट क्या ले जाना पड़ेगा। अब एवरेजिंग क्या रन रेट ले जाना पड़ेगा, तो भाग दे देते हैं, 10 पचे 50, पॉइंट 8 पंचे 40। अब जो है अगले ओवर में, अगले 5 ओवर में एवरेजिंग जो है 10.8 का ले जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न ये भी था। अगला प्रश्न है टाइप 6 का दूसरा प्रश्न। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैच में मेरे रनों की औसत 68 रही। मुझे अपने रनों की औसत 70 करने के लिए अगले टेस्ट में कितना रन बनाना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। 10 टेस्ट मैच खेला गया जिसका एवरेजिंग रहा 68, 680 रन बना, 680 रन बना। और 11वें टेस्ट में, ये 10 टेस्ट मैच हुआ है ना, 10 टेस्ट मैच हुआ, एवरेज ये चला। 11वें टेस्ट में ये 68 को बनाना है 70, तो 11 7 77। 11वां टेस्ट जो खेलेंगे 10 के बाद तो रन रेट हो जाए 70 का एवरेजिंग, तो कितना रन बनाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कितना बढ़ा। तो 770 में से 680 माइनस कर देंगे, ज़रा 20 और 70 यानी 90 रन बनाना पड़ेगा 11वीं टेस्ट में। 11वीं टेस्ट में जो है कितना रन बनाना पड़ेगा, 90 रन बनाना पड़ेगा, तब एवरेज हो पाएगा अगर जो है 70 का। ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न था। 10 टेस्ट मैच खेला, रन रेट 68 का रहा, तो इतना रन बना। 11वीं में इसको एवरेज को 70 करना, तो 770 रन पुराना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 90 रन बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 10 के बाद 11वीं टेस्ट जो है खेलेगा तो उसमें 90 रन बनाएगा तब ना इतना बन पाएगा, 770 हो पाएगा। तो 90 रन बनाना पड़ेगा 11वीं टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, उसे तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए जिससे रनों की तीनों टेस्ट का औसत 230 हो जाए। पहला टेस्ट में 280 रन बनाया, दूसरा टेस्ट में 258 रन बनाया, तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाया नहीं पता, मान लिया एक्स,
एवरेज जो है तीनों टेस्ट का 230 रहा। एवरेज मतलब प्रत्येक बराबर, एवरेजिंग मतलब 230 करके प्रत्येक बराबर। 690 इधर हो जाएगा 8, 8 5 13, 2 2 4 1 5 प्लस एक्स। 538 रन बना है इधर 2 मैच में। तीसरा में क्या बनाए जो इतना हो जाए, तो इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 538 माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 38 62, सॉरी 10 में 8 2 8, 8 में 5, 8 में 3 5, इसमें 152 रन बनाना पड़ेगा। 6 में 5 घटाएंगे 1, सॉरी मिस्टेक हो लगता है। इधर हो जाएगा 600, 2 तिया 600, 3 तिया 90, 690, 8 8 5 13, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 538 690 में। 10 में 8 घटाएंगे 2, इसमें 8, 8 में 3 5, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पहला टेस्ट सॉरी मिस्टेक हो गया। 180 रन बना है, 180 रन बना है, तो ये हो जाएगा 438, 438 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 252, ऑप्शन मिस ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मिस्टेक हो गया था। पहला टेस्ट में 180 रन बना है पहला पारी में, तो पहला में इतना बना, दूसरा में इतना, तीसरा में कितना बने, एवरेज इतना हो जाए, तो 690 रन पूर जाए। इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो तीसरा टेस्ट में 252 रन बनाना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये तो हम लोग पढ़े हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी के लिए एक निश्चित औसत है, 19 पारी में एक निश्चित औसत क्या बनाए नहीं पता इसका, तो 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो 20 पारी का औसत, तो जब भी पारी बोले उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 20वीं पारी बोला उसमें 1 माइनस कर देंगे। टाइप 2 में पूरा इसी तरह का क्वेश्चन है। औसत से गुना करेंगे, बढ़ जाएगा तो माइनस करेंगे, घट जाएगा तो प्लस। 100 रन बनता है, घटाएंगे तो 19, 19 दूना 38, माइनस 100। ये रिपीट क्वेश्चन भी है, माइनस 62 माइनस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी खिलाड़ी माइनस में रन नहीं बनाता। तो ये क्वेश्चन रिपीट था टाइप 2 का। टाइप 2 में हम लोग पढ़े हैं इस तरह का प्रश्न। तो इस तरह से अब मिसलेनियस बचा, मिसलेनियस एक क्लास में पढ़ाने का कोशिश करेंगे, उसमें भी 25-30 क्वेश्चन है, देख लेंगे जो भी होगा। तो मिसलेनियस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं इसमें।